फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी कर्म के अनुष्ठान में कितनी सारी चीजें लगती है। जैसे अपना यह ज्ञान का सत्र चल रहा है, अब देखो कितनी सारी चीजें हैं। पहली सबसे महत्व की वस्तु आप सब। यदि आप नहीं होते तो हम किसके सामने बात करते। उसके बाद आपको बैठने के लिए कुर्सियां, फिर ये मानस भवन उपलब्ध हो। उसके बाद हम जब आते हैं तो रास्ते में कोई गड़बड़ी नहीं है ताकि हम टाइम पर पहुंच सके। कितनी चीजें। और यदि हमारे मन में हमारे मन में यदि ये भ्रांति हो जाए कि हमारे कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के कौन से गुण है? 3 गुण है, तत्व रजस तमस। तमस क्या है? वस्तु, जड़ जगत तमस है। क्रिया माने अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी है वो रजोगुण। और सत्व गुण माने इस दोनों को इकट्ठा लाने के बाद सुनने वाला भी तो चाहिए ना। तो इतनी सारी चीजें हो रही है, लेकिन हमको यदि अहंकार हो जाए कि हमारे कारण लोगों का भला हो रहा है, उनका भला हो ना हो, हमारा सत्यानाश गारंटीड है। हमारा है। बहुत महत्व की बात है। अब सवाल ये आता है कि ये अहंकार से हमने को निकल जाना है। भगवान ने तो सिद्धांत बता दिया। ये सिद्धांत है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अब इससे निकल कैसे जाए? ये अहंकार को कैसे निकाले? ये बहुत महत्व की बात है संतो। जितने भी झगड़े होते हैं ना घरों में या जहां भी, ये केवल इसी अहंकार के कारण होते हैं। और ये अहंकार नाम की क्या चिड़िया है, आज तक हमने ना तो इसका अनुसंधान किया है ना तो हमने समझा है। तो इस अहंकार से हमको बचाना है अपने आप को, तो कैसे बचावे? बहुत सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। मुझे गारंटी है कि आप नहीं करोगे, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो कितना कॉन्फिडेंस है। यदि ये कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं घूम ही नहीं सकता। यदि मेरे मन में ये भ्रांति होती कि मेरे प्रवचन लोग सुन रहे हैं और अपनी जीवन में उतार रहे हैं, तो मेरे जैसा महामूर्ख शिरोमणि कोई नहीं होगा। तो क्या करें इस अहंकार से मुक्त होने के लिए? एक सिंपल टेक्निक। जगत में हमारी आवश्यकता नहीं है। वी आर मोस्ट अनवांटेड फर्नीचर इन दिस वर्ल्ड। और जो भी हम कर रहे हैं इसकी भी आवश्यकता किसी को नहीं है। आवश्यकता हमारी है।
जिस दिन ये सिद्धांत आप पकड़ लो, आप में मैंने ये किया, ये जो बदबू है अहंकार की, वो नहीं आएगी। और दुख की चोट पड़ती है अहंकार पर। जितना आदमी ज्यादा अहंकारी होगा, उतना बड़ा आसानी से दुखी हो जाता है। जितना कम अहंकारी होगा, उतना कम दुखी होगा। और जिसको अहंकार होगा ही नहीं, वो मौज में रहेगा। देखो, तो सिद्धांत क्या निकला? जो भी हम करते हैं, इसकी आवश्यकता किसी को नहीं, हमारी आवश्यकता। और जब हमारी आवश्यकता होती है, तो जीवन में अपने आप नम्रता आ जाती है। देखो, हमने उस दिन उदाहरण दिया था, जब आप इमिग्रेशन से जाओ, उस देश में जाने के लिए उन लोगों को आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता है कि हम उस देश में प्रवेश करें। तो जब हम जाते हैं उस इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, तो कितना अच्छा बोलते हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, के इसलिए क्योंकि हमको अंदर जाना है, इसलिए। देखो संतो, अच्छा, जब अपनी आवश्यकता होती है, तो हम कभी बॉस नहीं होते। और इसीलिए अपने को बॉस नहीं होना, तो क्या करें? सबको बॉस बना दो। देखो, जो बॉस होता है, उसकी जिम्मेदारी है। आपका क्या है? टाइम पास। मन सहज शांत रहने लगेगा। लेकिन हम दिमाग पर इतना बोझा करते हैं, ये करना है, वो करना है, अच्छा अरे यार, रिलैक्स रिलैक्स। और जब आप रिलैक्स मोड में रहोगे ना, तो इस दुनिया में आपको बहुत सौंदर्य दिखेगा। ये पूरी दुनिया एक मेगा कार्टून शो है। तो जब आप कार्टून देखते हो, तो दुखी होते हैं क्या? नहीं, आनंद आता है। तो जिसने ये दुनिया को इस दृष्टि से देखा है, वो इसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करेगा, बिगाड़ने का प्रयत्न नहीं करेगा। ये ऐसा ही होता है। इसीलिए अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवन में समस्या का कारण यही बेवकूफी है। अच्छा, इससे आपको बताते हैं। एक बार एक आदमी गया अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए एक पागल खाने में। उसके रिश्तेदार पागल खाने में मिल के आया बाहर। रात हो गई थी, 7-8 बज गए थे, ऐसे ही अंधकार हो गया। और उसने सोचा जाने के पहले गाड़ी देख लूं, पागल खाने आया, किसी ने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी। चारों चक्के देखे, एक चक्के के चारों बोल्ट किसी ने निकाल दिए। अब अरे राम, अब कैसे जाऊं मैं? ये उसकी परेशानी। वहां एक पागल खाना खाने के बाद शतपावली कर रहा था। इसका मतलब क्या है? खाना खाने के बाद शतपावली करते हैं, वो पागल होते हैं। तो कर रहा था। उसने पूछा, बाबूजी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले देखो नहीं यार, किसी ने ऐसा कर दिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अंधकार है, कुछ है भी नहीं यार। बोले चिल्लाते काहे को हो? फिर बाकी तीन तो चक्के ठीक है ना, तीन चक्के से कैसे जा सकते? अरे शांत रहो। फिर तीन चक्कों में से एक एक नट बोल्ट निकाल दो, वहां लगा लो, पहुंच ही जाओगे ना। अरे यार, तू तो जीनियस है। कौन है तू? बोले मैं पागल हूँ। बोले कैसे पागल हो? देखो मेरी आईडी। उसने अपने आईडी दिखाई कि मैं पागल हूँ। नहीं नहीं, तू कैसे पागल हो? इतना अच्छा बताया। बोले नहीं, पागल तो मैं हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो जो बेवकूफ होते हैं ना, वही दुखी होते हैं। ये अहंकार विमूढ़ आत्मा, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए इसका जो पर्यायवाची शब्द है अहंकार विमूढ़ आत्मा, बेवकूफ कहो तो अपना लगता है। देखो संतो, जहां जहां आप दुखी होगे, हमको याद करना, देखो बेवकूफ आ गया। इसीलिए अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अब जो समझदार है वो कौन है? कहते हैं, हाँ, हमारे बात कहो, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते।
हे महाबाहो, हे अर्जुन, किसी को हमेशा डांटते ही नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत प्यार भी करना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने कहा मूढ़ है, बेवकूफ है, अब कहते हैं लेकिन अर्जुन तुम तो महाबाहो हो, तुम तो समझदार हो, तभी तो समझेगा वो। हे महाबाहो, तत्वविद, तत्वविद माने तत्व को जानने वाला। तत्व क्या होता है? तत्व में दुराग्रह नहीं होता। जहां दुराग्रह है वहां तत्व से हम हट गए। तो तत्वविदु महाबाहो, हे अर्जुन, जो गुण कर्म विभाग यो हो, तत्वविद जो गुण और कर्म इनके विभाग को जानता है वो तत्वविद है। तो गुण क्या हो गए? तीन हो गए, सत्व रजस तमस। इनका विभाग क्या है? इनका क्षेत्र कौन सा है? तमोगुण का क्या क्षेत्र है, रजोगुण का क्या है, और सत्व गुण का क्या क्षेत्र है। अब ये तीन गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे आता है, ठीक से समझ लेना। जब व्यक्ति में तमोगुण का महात्म्य होता है, माने पैसा, धन दौलत, ये सब चीजों का बहुत महात्म्य हो गया, तो वो व्यक्ति तमोगुण प्रधान है उसका जीवन, और इसीलिए वो उसके लिए कुछ भी करेगा, और चाहिए और चाहिए, उसका कभी अंत नहीं होता। इससे बचने के लिए हमारे शास्त्र बड़ी सिंपल टेक्निक बताते हैं। एक लाइन खींचो, ड्रॉ ए लाइन, दस फार नॉट फर्दर, यहीं तक, इसके आगे नहीं। ये हमको अपने में लगानी पड़ती है, बाहर से नहीं आती। और इसी को कहते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? हमने अपने पर स्वयं नियंत्रण स्वीकार किया है। स्वयं प्रेरित जो नियंत्रण होता है वो बंधन का कारण नहीं, वो मोक्ष है। जैसे आप यहाँ में जो जो स्वयं होके आए वो खुश रहेंगे, और जिनको रस्सी से बांध के लाया है, चलो ना, चलो, मुझे चलो एक आध दिन तो चलो, आया ना, यहाँ आके बैठेंगे और 2-2 मिनट में देखेंगे ये बाबा जी बंद होते ही नहीं लगता। देखो संतो, तो ये जो लाइन हमको खींचनी है कि यहीं तक, इसके आगे रहे। देखो तत्वविद महाभाव, इसका हम अपने पर का एक उदाहरण आपको देते हैं। हम जहां भी जाते हैं ना, हम उल्टी गिनती गिनते हैं, सीधी गिनती नहीं गिनते। जैसे हम यहाँ आ गए भोपाल में, तो आए थे 7 दिन रहने के लिए, तो गिनती शुरू होती है 7 से। जब हम आते हैं ना, तब हमारी अम्मा, क्या इसका नाम है, किरण, किरण, हम जब आते हैं तो बहुत खुश, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। एक दिन चला गया और खुश, 2 दिन चले गए और खुश, 3 दिन चले गए और खुश। आप बस कल जाने ही वाले हैं, खुशी की पराकाष्ठा। बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। गिनती गिनती उल्टी करो ना तो उसका अंत होता है, सीधी करो तो उसका अंत नहीं होता। तो कैसे करें उल्टी गिनती? अब तक हमने बहुत पा लिया, खा लिया, कर लिया, अब आगे भी कुछ सोचो। क्या सोचना है? यही सोचना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या वही है आहार निद्रा भय मैथुनंच, कि और कुछ और भी है? तब एक दिन आपको ये स्पष्ट समझ में आएगा। जितना इवोल्यूशन होना चाहिए था शरीर के स्तर पर, वो हमारे जीवन में हो चुका है। ईंट पत्थर कुछ खाते ही नहीं, पेड़ पौधे जमीन से खाते हैं, ऊपर को बढ़ते हैं। जानवर सामने से खाते हैं, पीछे को बढ़ते हैं।
हम लोग ऊपर से खाते हैं नीचे को और साइड को बढ़ते हैं। इसके आगे क्या होगा? पीछे से खा करके आगे बढ़े। चिंतन करो। तो जहां तक के इवोल्यूशन की बात है, हम मनुष्य देह में आकर के पूर्ण इवॉल्व हो चुके हैं एट बॉडी लेवल। इसी को भगवत गीता के 15वें अध्याय में और कठोपनिषद में जगत कहा है, दुनिया कहा है। ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम, मूल क्या करता है? वह खाना देता है। तो हम ऊर्ध्वमूलम, अधशाखम, अश्वत्थम, नित्य परिवर्तनशील। तो हम मनुष्य के जीवन में आने के पश्चात अब क्या पेंडिंग है? व्हाट इज पेंडिंग नाउ? एक ही बाकी है, और वो है हमारी आध्यात्मिक इवोल्यूशन। वही सब कुछ हो गया है। तो ईंट पत्थरों में केवल सत्ता है, पत्थर है और आगे कुछ नहीं। पेड़ पौधों में सत्ता के साथ ज्ञान है, नहीं, ज्ञान नहीं है। उनको कहीं भी लगा दो, उनको क्या मालूम है कि पवित्र है पवित्र है। फिर पेड़ पौधों में क्या है? सत्ता के साथ जीवन है, उनमें ज्ञान नहीं है। और आगे इवॉल्व हो गए पशु पक्षी। आगे पशु पक्षियों में सत्ता है, जीवन है और ज्ञान है। इसीलिए जब ये जानवरों को कुछ हो जाता है तो अपने आप कुछ ना कुछ कर लेते हो, ज्ञान है। और अब आदमी, यदि हम यहीं तक रुक गए तो हमको अब मनुष्य क्यों कहना चाहिए? तो कुछ विशेष होना चाहिए ना। तो पत्थरों से ज्यादा विशेष पेड़ पौधे हैं क्योंकि उसमें जीवन है। इन दोनों से विशेष पशु पक्षी है क्योंकि उनमें ज्ञान है। अब इससे भी विशेष हम में क्या है? हम में है आनंद। तो हमारे जीवन का इवोल्यूशन क्या है? We must be such an instrument through which the bliss comes out automatically. हमारा जीवन केवल आनंद को प्रकट करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। और आनंद कब प्रकट होगा? जब अंदर होगा तब ना। अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मेरा तेरा ये वो कैसे आनंद प्रकट होगा? देखो संतो, ये डिज्नी लैंड के जो मूवीज होते हैं ना, उसमें दिखेगा आपको एक बफेलो आ रही है, दूसरी बफेलो आ रही है, एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं। वास्तविक नहीं होता। इसीलिए संतो, ये हमारा जो जन्म है ये इस समझने के लिए है। तो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो। अब गुण कर्म का विभाग क्या है? देखो, हमारे जीवन की हमने बाहर का बताया, अब जीवन की अभिव्यक्ति देखो। जिस जीवन की अभिव्यक्ति में हमको रखा है, समझो हम माता है या पिता है, तो हमारे कर्म क्या है? हमारे कर्म है कि हमको अपने बच्चों की देखभाल करनी है। हम यदि सास है बहू है तो एक दूसरे को परेशान करना है, हमारे कर्तव्य कर्म। जीवन कितना खुश से भरपूर है, खुशी से और ज्यादा कुछ है ही नहीं दुनिया। तो गुण कर्म विभाग योग, तो एक व्यक्ति में तमोगुण का प्राधान्य है, दूसरे व्यक्ति में रजोगुण का है, तीसरे में सत्व गुण का है। तो जिसमें तमोगुण का प्राधान्य होगा वो जड़ जगत में फंसा रहेगा। जिसमें रजोगुण का प्राधान्य होगा वो भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज, ये करना वो करना, शांत नहीं बैठ सकता आदमी ऐसा। और जिसमें सत्व गुण का प्राधान्य होगा वो शांत और चिंतन करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
इसीलिए तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो, और फिर गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, न सज्जते, फिर वो किसी में आसक्त नहीं होता। अब कैसे? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ध्यान से सुनना। बाहर का विषय है रूप रंग, ये तमोगुण का कार्य है। इस रूप रंग को ग्रहण करने के लिए दृष्टि, ये सत्व गुण का कार्य है। ये तमोगुण विषय और विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिय सत्व गुण, ये दोनों इकट्ठे आते हैं रजोगुण के कार्य से। रजोगुण जाकर के इन दोनों को इकट्ठा करता है। तो हो क्या रहा है? सत्व गुण तमोगुण को रजोगुण के सहायता से अनुभव कर रहा है। इसमें मैं कहाँ है? ध्यान से सुनना, सूक्ष्म विषय है। तो आंखों की अनुभूति क्या है? देख रहे हैं, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। कारण क्या है? जैसे लाल रंग को देखा तो आंखें लाल नहीं होती, पीले को देखा तो पीली नहीं होती, क्योंकि वहां मैंने ये रंग देखा, ये मैं का उसमें निर्माण नहीं होता। और ये मैं को अपने जीवन में निर्माण नहीं करना है, उसके लिए अपने महामंत्र को देख लो। क्या है वो? देखो सुनो मत बोलो। इसीलिए तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते। उनको मत पता है ये सब प्रकृति में चल रहा है। जिसके लिए, जिसकी दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग ये विषय नहीं है। जिसकी श्रवण शक्ति नहीं है उसके लिए शब्द ये विषय नहीं है। तो ये सबका सब कहां हो रहा है? इसमें मैं कहां से आया? इसीलिए संतो इसको समझ लेना है और समझ के प्रैक्टिस करना है। तो जो हमने सिंपल टेक्निक बताई है, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर इज द ट्रूथ। जिस अनुभव में अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता वो सत्य है। और ये कहां मिलता है? अपने अनुभूति में मिलता है। जैसे रूप रंग और देखना, इन दोनों ये एक क्षेत्र है। इसमें आंखों में मैं देख रहा हूं ये भाव निर्माण नहीं होता। और इसीलिए भगवान के विग्रह को देखो तो आंखें खुश नहीं होती, और गंदगी को देखो तो आंखें दुखी नहीं होती, क्योंकि आंखें क्या है? प्रकाशक है। जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। देखो, अब इसको अपने जीवन में उतारो। हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि चारों को जानते हैं। कैसे जानते हैं? कहते हैं ना, मुझे और अच्छी नींद आई थी, हाँ, लेकिन एक दो बार बीच में थोड़ा बुरे सपने भी आए थे। ये कौन कहता है? ये जागृत पुरुष नहीं कह सकता, स्वप्न पुरुष नहीं कह सकता, सुषुप्त पुरुष नहीं कह सकता, समाधिस्थ पुरुष नहीं कह सकता। ये वही कह सकता है जो सब में है, लेकिन सबके परे है। यही भगवत गीता का अंतिम संदेश है महाराज। वेदों का मूर्धन्य भाग उसको उपनिषद कहते हैं। भगवत गीता के हर एक अध्याय को श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय। तो उपनिषद का सार भगवद गीता, माने वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार भगवद गीता। भगवद गीता का सार 15वां अध्याय, केवल 15वें अध्याय को ही कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम। ये शास्त्र शब्द का प्रयोग केवल 15 अध्याय के लिए, 15वें अध्याय के लिए कहा है। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया। और ये कौन सा शास्त्र है? गुह्यतम। गुह्यतम माने ये तारतम्य का भाव है। गुह्य शास्त्र माने धर्म शास्त्र। बड़ों का आदर करो, सुबह जल्दी उठो, मंदिर में जाओ, झगड़ा मत करो, सब एक धर्म शास्त्र है।
ये दूसरा है उपासना शास्त्र, ये गुह्यतर शास्त्र है। मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ और प्रसाद खा के निकल जाओ, ये हो गया गुह्यतर शास्त्र। गुह्यतम शास्त्र अपने आप को पहचान, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो इन्फिनेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसी प्रकार से गुह्य शास्त्र जगत में कैसे रहना है, गुह्यतम शास्त्र ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए उपासना करनी है, और गुह्यतम शास्त्र अपने को पहचानो। तो महाराज, और इसीलिए भगवान कहते हैं अंत में जाके इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। फिर हमने अपने अहंकार से अपने को मुक्त कर लिया है, इसका नाप तौल को नहीं, किसको पूछोगे जाकर के? हमको पूछते हैं लोग। एक बार दिल्ली की बात है, एक पंजाबन अम्मा आई और हमको कहती है, स्वामी जी मेरी मजाक मत उड़ाना। हमने कहा अम्मा जरूरत ही नहीं, बोलो। कहती है मैं स्पिरिचुअलिटी में कहां तक आई हूं। हमने कहा वहां खड़ी रहो, हिलो मत, घुटने तक। स्वामी जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? ये देखो प्रश्न कैसे मूर्खता से परिपूर्ण होते हैं। खाना मैं खा रहा और मैं पूछूं, अम्मा मेरा पेट भर गया क्या? तो उत्तर दे सकता है इसका? इसको लेकर के हमने आपको सिंपल टेक्निक बताई है, ट्राई करो संतो। जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आता, वो परमात्मा है। अब किसके बारे में प्रश्न नहीं आता? हमको प्रश्न नहीं आता मैं के बारे में, माने मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये कभी प्रश्न आता है? डू वी हैव डाउट वेदर आई एम और आई एम नॉट? यदि ब्रह्मा जी आकर भी हमको कहे कि तुम नहीं हो, हमने कहा रख लो अपने पास। यह जो संदेह मुक्त अनुभूति है, ये अपना स्वरूप है। और इसके लिए कहते हैं क्या है? एतद बुद्ध्वा, करना कुछ नहीं है। बोध और ज्ञान, ये दो शब्द आते हैं। ज्ञान माने जो आप मेरे से सुन रहे हो उसको ज्ञान कहते हैं, परोक्ष होता है ज्ञान। जो अपरोक्ष ज्ञान है उसको बोध कहते हैं। देखो, मैं हूं, ये मेरा जो अनुभव है इसको बोध कहेंगे। और आप भी ठीक ही होंगे या आप सुन रहे हो, ये मेरा ज्ञान है। अब पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे। इसीलिए तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो, जो तत्वविद पुरुष है वो जानता है ये सब का सब प्रकृति में चल रहा है। विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है, इंद्रियों को सपोर्ट करने वाला मन है, मन के पीछे मय है, मय के पीछे चेतना है, चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति है। वहां मय कहाँ से आया? कौन सुखी है कौन दुखी है? इस मय को आप हर जगह पहचान सकते हो। एक बार कलकत्ते में जो दुर्गा पूजा का समय था और हम गए रात को 2 बजे देखने के लिए पूजा का पंडाल हो गए। हमारे साथ 5-7 जवान लड़के लड़कियां थे, हम भी उस समय जवान। हम देखे और जब आ रहे थे वापस तो हमने कहा देखो यहाँ ये सब सो रहे हैं, फुटपाथ पर काफी लोग सो रहे थे। हमने कहा इसको देख करके एक एक वाक्य बोलो, तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? एक ने कहा बेचारे थक गए होंगे, चुप, ज्यादा आगे मत बढ़ो, तुम बताओ कि इनको रहने को कहीं जगह नहीं होगी ना, चुप। इसे नहीं, थक गए होंगे बेचारे, चुप। हर एक ने अपनी कमेंट्री दे दी। फिर हम, आप बताओ। हमने कहा हमको ये नहीं दिखा, हमको अन्य दिखा है। आपको क्या दिखा है? इस समय स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है, बकरी बकरी नहीं है, कुत्ता कुत्ता नहीं है, बिल्ली बिल्ली नहीं है। होता है ना? इतनी सिंपल बात है। तो जैसे जैसे आपकी दृष्टि
इस ज्ञान से परिपक्व हो जाएगी, तब जो साधारण व्यक्ति को दिखता है, आपको उससे परे दिखेगा। अभी क्या हो जाता है, हम ऐसे अपने ही संसार में फंसे हुए हैं कि उदाहरण बंबई की बात है, किसी की शादी हो रही थी और हमको बुलाते हैं कि स्वामी जी आशीर्वाद। आज तक समझ भी नहीं आया आशीर्वाद क्या होता है। तो हम जाते हैं खाने के लिए, हमारे इंटरेस्ट खाने का, बाकी कोई इंटरेस्ट। तो हम गए, हम फोटो फाटू हो गया, सब फालतू, कोई मतलब नहीं फोटो का, तो कर लिया और फिर हमारा इंटरेस्ट खाने का, हम खाना लेके बैठ गए कुर्सी पर। उधर से एक बूढ़ा हुआ ही होगी 85 नॉट आउट, आकर के पूछते, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा मैं नृत्य कर रहा हूँ, भरतनाट्यम। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने, तुम देख रही हो मैं खाना खा रहा हूँ, क्या कर रहा है? आपने वो देखा ना? देखा। कैसा लगा? हमने कहा काश मैं उस लड़के की जगह होता। हमें जी आप ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं, बोला मैं मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, क्या करूं? फिर गंगा यमुना सरस्वती शुरू हो गई। हामी जी मुझे देख करके याद आ रही है, तुम्हारी शादी की? नहीं, ध्यान से सुनना, यदि मेरी बेटी जिंदा होती तो उसकी भी ऐसी ही शादी होती। हमने कहा कल मरी कि परसों? बोले नहीं, पैदा होने के बाद 6 महीने में ही वो मर गई थी। और ये बुढ़ाओं की उम्र कितनी थी? 60 70 80 साल की। इतने सालों से उसका बोझा सर पे रख के घूम रही है, इसको कौन मदद कर सकता है? देखो संतो, इसीलिए हमने सिंपल टेक्निक बता दिया अध्यात्म की। अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत और किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत। वर्तमान में रहना यही अध्यात्म है। ये तो वही बातें, जाने कहाँ गए वो दिन, हो गए भाड़ में, तुम भी जाओ। जाने कहाँ गए वो दिन। वो संतो, हम आपको कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिचुअलिटी नहीं बता रहे, प्रैक्टिकल बता रहे हैं। इसीलिए गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये सब का सब प्रकृति में चल रहा है, किसी के साथ इतना चिपको मत की परेशानी हो जाएगी। देखो अगला श्लोक, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्णविदो मंदान कृष्णविन्न विचालयेत्। लेकिन जो मूढ़ है, सम्मूढ़ है, जिनको मूर्खता में डॉक्टरेट मिली है, प्रकृति है गुण सम्मूढ़ा, जो प्रकृति के प्रभाव में आकर के ऐसे जीते हैं कि मानो यही सब कुछ है। एक ही कमी है हम लोगों में, हम चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। और ये हमारा स्वातंत्र है, हम चिंतन करें या चिंता करें। और हमने अपने आप को ट्रेनिंग क्या दिया है? चिंता करने का, हर चीज की चिंता। यदि आप इसको पकड़ लो, क्या? प्रकृति है गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। तो हम यदि ये प्रकृति के प्रभाव में आ गए तो क्या है? गुण कर्मसु सज्जन्ते, हम कर्म में दुराग्रही बन जाते हैं। जहां दुराग्रह है वहां संसार है। हम अपना एक उदाहरण बता दें, हमारे दुख के कारण क्या है? एक दुख का कारण है, हमको हर जगह जाके खाना खाना पड़ता है। दैट इज वन ऑफ माई प्रोफेशनल हैजार्ड्स। हर एक प्रोफेशन में हजार्ड होते हैं ना, हमारा ये हजार्ड है, भिन्न भिन्न घरों में जाके खाना खाना है। अब उनके घर में तुम पहली बार जा रहे, एक आध बार जाते सालों में, तो नेचुरली उनको भी लगता है कि इनको क्या खिलाओ क्या नहीं खिलाओ, हर एक के वही चक्कर। अच्छा, वहां जाने के बाद हाँ आप ऐसे करो, रख दो, मैं खा नहीं नहीं नहीं, हम देंगे, हम ले लेंगे, रख दो ना। और उसके पश्चात स्वामी जी ये लो, ये मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया, देखो अब मैं नहीं खा सकता, यदि मैं खाऊंगा ना अम्मा तो मर जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, खा लो। और ये कहते इनका प्यार होता है।
तो पहले तो मैं जब नया नया था ना इस प्रोफेशन में तो शरीफ था, आजकल मैंने शराफत छोड़ दी है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर दूसरे बार स्वामी इसको लो, मुझे नहीं अच्छा लगा। ऐसा जब कहता हूँ वो वापस चली जाती है, तब उसका चेहरा देखने जैसा हुआ। देखो महाराज, इसीलिए प्रकृति गुण सज्जनते गुण कर्मसु, अपनी मनवाना ये प्रेम नहीं है। प्रेम किसको कहते हैं? जिसके द्वारा, जिससे हम प्रेम करते हैं वो प्रसन्न हो, उसको कहते हैं प्रेम। हमारे कारण जो दूसरे दुखी होते हैं ये प्रेम नहीं, ये प्रेम का परवर्षण है। देखो संतो, एक उदाहरण बताते हैं आपको, हमारे वॉशिंगटन का है। एक शायद बताया भी होगा, नेपाली फैमिली हमसे बड़ी क्लोज है, तो उनके लड़के की शादी होनी थी, वहां से ले आए नेपाल से लड़की, क्योंकि वहां तो मिलती नहीं लड़की ना। तो शादी हो गई। अब लड़की ने कहा 3 महीने के बाद कि देखो अब हमको अपना घर बनाना चाहिए। अब ठीक है, ये सब बढ़िया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आई वॉन्ट माई ओन स्पेस। तो अब ये लड़का, मम्मी क्या करूं? ऐसी समझदार सास मैंने पहली बार देखी पूर्ण पृथ्वी के तल पर, एक पहली बार। और उसने क्या कहा कि बेटा तुम तो मेरे पुत्र हो, तुमको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। कितनी बड़ी बात है। तुमको आवश्यकता है कि तुम अपने पत्नी से प्रेम करते हो, ये तुमको सिद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए उसके साथ रहो, खुश रहो। तुम्हारी खुशी में ही मुझे सब कुछ मिल गया है। लेकिन देखो वो नहीं आने देती, वो ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसा करके ये जो पति पुत्र होते हैं ना, पत्नी के लिए पति, माँ के लिए पुत्र, कैंची के 2 ब्लेडों के बीच में आ जाते, कट 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 कट। देखो संत, यहाँ बता दे, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन दे गुण कर्मसु। इतने आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति की अभिव्यक्ति दुराग्रह में होती है। किसी के भी प्रति दुराग्रह ना करे। कई लोगों के बने अनेक अंगूठियां होती है ना, हमारी एक भी नहीं। हमको हमेशा आनंद नहीं आता है। कहते हैं अंगूठी, लगाते हैं उंगली में, अंगूठे में ही लगाओ ना, वहां नहीं लगाएंगे। और इतने पत्थर, ये शनि का, ये मंगल का, ये बुध का, ये ग्रह, वो ग्रह से कोई नुकसान नहीं होता, दुराग्रह से नुकसान होता है। ये दुराग्रह को छोड़ो, जीवन में आनंद ही आनंद है। इसीलिए तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालये। तो जो व्यक्ति ऐसे दुराग्रही है, उनके साथ रह करके धीरे धीरे उनको समझाना है, उनको तिरस्कृत करना नहीं, न विचालये। अच्छा, ये होने के पश्चात अब हमारा जीवन कैसा जीना चाहिए, ये सिद्धांत 30वें श्लोक में बताते हैं। तीसरे अध्याय का ये 30वां श्लोक बड़ा सुंदर है और महत्व का है। हमारे बात कहिएगा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी के सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो। अब एक एक स्टेप लेंगे हम। जब हमको भगवान को कुछ अर्पण करना होता है, तो जिसका अर्पण होता है वो कैसा होता है? देखो, समझो हमको भगवान को नैवेद्य अर्पण करना है, तो हम ये कहेंगे क्या, देखो आपने वो डब्बू ने वो सैंडविच आदि छोड़ी थी, वही लिया, भगवान को भोग लगाएंगे? नहीं। यदि उनको नहलाना हो और निकाल करके, तो उसके वही ले आना, या बाथरूम में रखा है ना वो वहां से पानी ले आना? नहीं, गंगा जल। माने जो भी हम भगवान के लिए करते हैं वो पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। एक दूसरी बात, प्रसन्नता से होती है पूजा। जिस पूजा में प्रसन्नता नहीं हो, उस पूजा में परमात्मा प्रकट नहीं होते।
ये बातें दुनिया में आपको देख करके जीवन में उतार सकते हैं। कोई भी मंदिर में चले जाओ, वहां आने वाले भक्त भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा, प्रेम, समर्पण रखते हैं, वहां के पंडित जी नहीं रखते। कहीं भी जाके देखो आप, ऐसा करेंगे। अब हम लोग अर्चना करेंगे, ओम और ऐसे फेंकते रहेंगे, भगवान पकड़ते हैं, इधर गया, उधर गया, उधर गया, उधर गया, अरे अरे राम राम। क्योंकि उनको खत्म करना है। भगवान की पूजा करते समय हमको खत्म होना है, पूजा को नहीं खत्म करना। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। तो पूजा करना, यदि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, माने हमारा मन पूरी तरह से इसमें लगे। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सभी के सभी कर्म मुझ पे समर्पित कर दो। अब सभी कर्म भगवान में समर्पित करेंगे तो उसका अर्थ क्या हो गया? सभी के सभी कर्म पवित्र हो गए, अपवित्र नहीं हो गए। अच्छा, क्या क्या और कैसे कर्म करना है ये बता दिया। अब दूसरी बात, ये सबसे महत्व की है। निराशी भूतवा एक, निर्ममो भूतवा दो, और विगत ज्वरहा भूतवा तीन बातें बताई। अब कर्म करते समय हम कहां फंसे रहते हैं? एक तो ममता माने भूतकाल, भूतकाल की जो हमारे कर्मों के साथ जुड़ी हुई अनुभूतियां है, उसका प्रभाव हम पर बहुत जबरदस्त पड़ता है। एक लड़का था, वो परीक्षा में बैठ रहा था और एक पेपर दे दिया और उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया, जो भी हो गया, उसको हाई टेम्परेचर, लूज मोशन, तो नेचुरली उसकी परीक्षा हो नहीं पाई। फिर 6 महीने के बाद फिर परीक्षा में बैठना है। सब बढ़िया इंटेलिजेंट लड़का, जैसे ही वो परीक्षा का समय आया, फिर उसको हाई टेम्परेचर, लूज मोशन, फिर वो परीक्षा में नहीं बैठ पाया। देखो, अब इसका उसके मन पर ऐसा प्रभाव हो गया कि मैं पास हो ही नहीं सकता। देखो महाराज, अपनी भूतकाल की गलतियों से जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। भूतकाल के संस्कार नहीं होने देने, भूतकाल से सीखना है। और सीखने में और संस्कार में क्या फर्क है? संस्कार बोझा होता है और ज्ञान हल्का फुल्का होता है। उदाहरण के लिए, हमारा बचपन का सबका अनुभव है ये कि हमने कभी बचपन में अग्नि को हाथ लगाया, मोमबत्ती को या किसी को हाथ लगाया, हाथ जल गया। उस समय भी हमने सीखा है अग्नि जलाता है। इसीलिए अग्नि को लेकर के हमारे मन में कभी राग द्वेष है क्या? राग द्वेष नहीं। इतना ही नहीं, वह जो हमने सीखा है कि अग्नि जलाता है, उसी अग्नि के जलाने की क्षमता को हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि वही हमारे लिए एक उपाय बन जाता है, अच्छी बात बन जाती है। कारण क्या है? हमने सीखा है। ये सिद्धांत तो हो गया। अब अपने जीवन में उतारो। किसी के साथ व्यवहार करते समय खटखट होती है और आपने यदि उससे सीखा कि इस व्यक्ति को इस विषय में बोलने से गुस्सा आता है, सीख लिया आपने, तो क्या करना? वो विषय उस व्यक्ति के सामने निकालना नहीं। हो गया। क्यों आता है लेकिन उनको? हम नहीं रे बाबा, सीखो। और उसके लिए तीसरी महत्व की बात, अपने भूतकाल का प्रभाव वर्तमान में मत आने दो। यदि हमने अपने भूतकाल से सीखा है तो वो गलतियां रिपीट नहीं होगी। प्रमाद इसी को कहते हैं। स्वरूप से हम सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है, लेकिन स्वभाव हमने बनाया है। स्वभाव इज एक्वायर्ड नेचर और स्वरूप इज एसेंशियल नेचर। देखो, एसेंशियली स्वरूप से हम सच्चिदानंद ब्रह्म है और स्वभाव से हम कामी, क्रोधी, अच्छे, बुरे, ये हमारा स्वभाव है।
इसलिए स्वभाव से मुक्त होने के लिए भूतकाल को दफना दो। अब इसका अभी के अभी अनुभव ले लो, कठिन नहीं है। आप कुछ बनो, पति पत्नी, पुत्र, पिता, माँ, जो भी कुछ बनो, और उसके बाद 1 मिनट के लिए चिंतन करो। स्टॉप। आपने ही चिंतन किया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब कुछ बनो मत, रिमेन एज नोबडी और करो चिंतन। ओवर। जब हम कुछ बनते हैं तो एक संदर्भ मिलता है। मैं यदि पति बना तो संदर्भ पत्नी का, विषय पत्नी, विचार पत्नी को लेकर के आएंगे। मैं यदि सास बना तो संदर्भ बहू का, तो विचार बहू के आएंगे। कहने का तात्पर्य, विचारों का जन्म होता है किसी संदर्भ से, और हमारे जन्म में संदर्भ क्या है? भूत का भूत लग गया है। जिस पर भूत चढ़ जाता है उसका जीवन कैसा, क्या हो गया इनको, भूत चढ़ गया है। ओ, कठिन नहीं है महाराज, बहुत आसान है। निराशी भूतवा, डोंट ब्रिंग योर पास्ट इन द प्रेजेंट। उसके बाद दूसरी बात कहते, निराशी भूतवा। निराशी भूतवा ने आशा हमेशा भविष्य की होती है। पता नहीं क्या होगा, क्या होगा पता नहीं, तो एंजॉय करो। पता है तो तैयार हो जाओ। देखो, ये दो विचार होते हैं। एक तो भूत की स्मृति जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और दूसरी भविष्य की चिंता जो वर्तमान का सत्यानाश करती है। तो जैसे वो हमने अभी उदाहरण दिया था, वो बूढ़ा हुआ आई और वहां शादी का माहौल, सब लोग खुश थे और ये दुखी थी क्योंकि वो पुरानी बात आई, मेरी बेटी यदि जिंदा होती। तुम कर क्या कर रहे हो? सबके खुशी में नमक डाल रहे हो। वो संतो, इसीलिए निराशी भूतवा, खामोखाम कल्पना करके कैसे होगा, क्या हो गया, भविष्य की चिंता से अपने आप को बर्बाद मत। चिंता चिता समाख्याता। चिंता और चिता दोनों जुड़वी बहनें हैं। चिता शव को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। हमेशा वरी 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 वरी, एंड वरी जस्ट अराइज, दे डोंट डिलीवर एनीथिंग। तो निराशी भूतवा निर्ममो भूतवा, तो हमने भूत को त्याग दिया, भविष्य को त्याग दिया। अब तीसरी बात, वर्तमान का क्या करना है? विगत ज्वराहा, एक्साइट होकर के मत करो कुछ का। कीप योर बैलेंस। बैलेंस रखना माने क्या? वेर एवर, वेन एवर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। ये तीन चीजों को इकट्ठा करके जीना, यह है कर्मयोग का सिद्धांत। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अब भगवान हमको चेतावनी दे रहे हैं अगले श्लोक में, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये श्रद्धावन्तः अनसूयन्ताः मानवाः इदं मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते। इसका अन्वय हो गया। जो व्यक्ति, मानव कहा है, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो या भारतीय हो अभारतीय हो, कोई भी व्यक्ति मानवा
और यहाँ उन्होंने अनेक वचन का प्रयोग किया है, माने ये सबके लिए संभव है, एक हाथ के लिए नहीं, सबके लिए संभव है। क्या है और कौन है ये व्यक्ति? पहली बात, श्रद्धावंतः। श्रद्धा ये आंतरिक शक्ति है। कई लोगों की ये भ्रांति है कि ये ब्लाइंड फेथ नहीं हमको। अरे बाबा, फेथ या श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है। जहां ज्ञान है वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। देखो, और जहां ज्ञान नहीं है और उसको स्वीकार करना है तो श्रद्धा की आवश्यकता है। तो जैसे ये मेरा फोन है, अब मुझे मालूम है इसमें श्रद्धा की क्या आवश्यकता है। तो वो फोन पता नहीं मेरा है कि, लेकिन दूसरे का फोन यहाँ क्यों आएगा? हो सकता मेरा ही हो, तभी तो जाके मैं उसको हाथ लगाऊंगा। इसीलिए श्रद्धावंतः, श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा, शास्त्र और गुरु वचन, ये तीनों को इकट्ठा कर लो। इसको कहते हैं अनुभव। अपनी अनुभूतियों से सीखो। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीख सकता है उसको जगत में कोई भी धोखा नहीं दे सकता। तो ये मानवः श्रद्धावंतः, ये श्रद्धा से युक्त है। पॉजिटिव थिंकिंग माने श्रद्धा। और अनसूयंतः, अनसूयंतः माने जो क्रिएटिव। सी असूया माने जलन। भगवान दत्तात्रेय की माता थी ना अनसुईया, अब उसका भी उच्चारण कई लोग अनुसया कहते हैं, वो अनुसया नहीं अनसुईया है। तो जिनमें किसी प्रकार की जलन नहीं है, असूया नहीं है, तो जो श्रद्धा से युक्त है, जिनमें असूया नहीं है, ऐसे जो लोग, ये मेरा मत, कौन सा मत? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। यह जो मेरा मत है, जो श्रद्धा से युक्त और द्वेष दृष्टि का त्याग करके नित्यम अनुतिष्ठन्ति, और ये हमको जीवन में हमेशा लगाना है। तो आध्यात्मिक जीवन पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, फुल टाइम प्री ऑक्युपेशन। आप मेडिटेशन कर सकते हो आधा घंटा, करते भी है लोग, हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। भगवान के सामने भक्त फिर विभक्त नहीं। अध्यात्म 24/7 नित्यम अनुतिष्ठन्ति। तो ये मे मतमिदम नित्यम और अनुतिष्ठन्ति का अर्थ क्या है? देखो, जितना होगा उतना करेंगे, ये अध्यात्म नहीं है। अब अनुष्ठान का अर्थ समझ लो। यदि आपने ये विचार किया कि जब जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं भगवद गीता का अध्ययन करूंगा, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं, आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर अनुष्ठान करो। क्या अनुष्ठान करें? गीता के संदर्भ में हम आपको बताते हैं। गीता प्रेस की स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनकी जो साधक संजीवनी टीका है, उसका आप अनुष्ठान करो। जैसे रामचरितमानस का करते हैं ना, 7 दिन का पारायण, 9 दिन का पारायण, 1 महीने का पारायण, वो अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान करो। कैसे करें? हम आपको दिखा सकते हैं। जो करते हैं ना वो हमको भेजते हैं रोज, हम उसको चेक करते हैं, ठीक है नहीं है, कुछ गड़बड़ी है बताते हैं। तो पहले रोज एक दिन एक अध्याय पूरा पढ़ लो, केवल पाठ करना है। 18 दिन हो गए, 18 अध्याय पूरे हो गए, 19वें दिन फिर पहला अध्याय का पाठ करो। वही अध्याय रोज मत पढ़ना, कंठस्थ हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाओगे। ध्यान से सुनना, अध्यात्म में क्रिया के साथ जब मन लग जाता है तब जाकर के साधना होती है। आप जब करो कुछ दिन के लिए, फिर वो मैकेनिकल हो जाता है। हरे राम 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 हरे, तो नमक देखो, अरे क्या गया, हरे राम राम। You don't require your mind when you do anything mechanically. साधना शरीर से नहीं होती,
साधना मन से होती है। इसीलिए अनुतिष्ठन्ति, तो रोज एक अध्याय का पाठ करना छोड़ दिया, दूसरे अध्याय का छोड़ दिया, ऐसे 12 महीने चलता रहे। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, पहली बात। दूसरी बात, फिर पहला अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा, उसके बाद उसके ऊपर महाराज जी की जो कमेंट्री है वो उसको पढ़ लिया। पढ़ने के पश्चात वो गीता जी को बंद कर दिया, फिर एक बढ़िया नोटबुक लिया और उस नोटबुक पर ऊपर लिखा श्री परमात्मने नमः, और पहला श्लोक क्या है, धृतराष्ट्र उवाच, क्या कहा है उसने, उन्होंने उस श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, एक अपने हाथ से लिखो। लिखने को शुरू करोगे, धृतराष्ट्र हुआ तो ध्रुव, ध्रुव कैसा लिखते हैं, ध्रुव इधर मारना है कि इधर मारना है, लिखना शुरू करो, पता चलता है कहाँ हम फंसे हुए। और उसके बाद जो आपने पढ़ा है वो अब बंद करके आपको क्या समझ में आया, कितना आपके दिमाग में आया, वो अपने हाथ से अपनी भाषा में लिखो। रोज एक श्लोक, 700 डेज में आपकी अपनी भगवत गीता पर कमेंट्री तैयार हो जाएगी। भगवान के लिए मनीष के पास जाकर के उसको पब्लिश मत करवाना, क्योंकि जब आप फिर से पढ़ोगे तो पता चलेगा आप कितने बेवकूफ थे। लेकिन उससे क्या हो गया, अनुष्ठान हो गया। अब इसका देखो, छोटी छोटी बातों को समझना है। कई लोग होते हैं, सोते हैं ना, तो उनको अपना ही तकिया चाहिए, अपना तकिया नहीं तो मुझे नींद नहीं आती। जब एक तकिया से इतना प्रेम हो जाता है, गीता जी से प्रेम हो जाएगा ना, तो आप कभी दुखी नहीं होगे। हमारे मन में गीता जी के प्रति प्रेम नहीं है, केवल कहना हम हिंदू है, गर्व से कहते हिंदू है, क्या है कि हिंदू है। देखो संतो, इसीलिए ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये ये नित्य चलना है। ते भी मुच्यन्ते कर्मभिः, फिर वो जीवन में कर्म करते रहेंगे, लेकिन कर्म का जो प्रभाव है, कर्म फल, ये आपको नहीं मिलेगा। इससे होगा क्या, कर्म को हम कन्वर्ट करेंगे क्रिया में। कर्म और क्रिया को समझ लो ठीक से। जब हमको लोग खाना देते हैं ना, तो पहले कहते स्वामी जी पहले आप खाओ। क्यों, आप जिंदा रहे तो बाकी के बाद में देंगे। कौन लेगा रिस्क, और फिर अब हम तो रिस्क ले लेते हैं, ले लिया, सामने रखा खाना, और ये सभी महामाया सामने खड़ी रहती है विवेकानंद की पोज में। आप कल्पना करो, आप खाने के लिए बैठे हो और कोई आपको टुक टुक दिख रहा, कितना कंफर्टेबल लगता है। अब लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते रहो। और फिर चपाती का एक चम्मच बनाया, डुबकी मारी दाल में, पानी के सिवा कुछ आया ही नहीं, फिर सब्जी ले ली और अचार सब कुछ इकट्ठा कर लिया, और कौर बन गया। अब मुझे खाना है, तो इसको जब मैं मुंह की तरफ लाता हूँ ना, मेरा ध्यान उसके तरफ नहीं, इनके मुंह की तरफ रहता है। सबके मुंह उसमें जिसका मुंह ज्यादा खुल जाता है, उसको भी बोला अम्मा आप इधर आ जाओ, सबको छोड़ के मुझे बुलाया। अभिमान कहीं भी आ सकता है। और उसके देखो मम्मा, मेरा नियम ये है कि मैं खाना खाने के पहले पहले भगवान को भोग चढ़ाता हूँ, और आज मेरे लिए आप श्री कृष्ण हो, इसीलिए आप इसको ग्रहण करो। बेचारी खा लेती है, खाना खोना सब कुछ हो गया। उसके पश्चात फिर हम बैठे, अभी अब क्या होगा, हमने, मुझे क्या मालूम क्या होगा, मालूम है कुछ नहीं मुझे मालूम, आज एकादशी है, फिर आपने मुझे चावल चप सब्जी खिलाई, अब क्या होगा, नरक में जाओ। एकादशी के दिन चावल खाने से नरक में जाओ। अब समझ लो, सिद्धांत की बात समझ लो। एकादशी के दिन मैंने खाना खाया, खाने की क्रिया में मैं जुड़ा था ना, और खाना पेट में गया, पेट में जाने के बाद ये कभी मन में भाव आता है क्या, मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं,
और इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हुआ तो महापाप, डिसेंट्री हुई तो महापुण्य। समझो संतो, कर्म से मुक्त होने के लिए कर्म का त्याग नहीं करना है। मां कर्म फल हेतुर्भू, द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं क्रिया से कर्म को कन्वर्ट करने के लिए कर्तृत्वाभिमान मिलाना पड़ता है। और इसीलिए जिन कर्मों से कर्तृत्वाभिमान निकल जाता है उससे पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। तो एक फुटबॉल प्लेयर सो रहा था अपने छोटे बच्चे के साथ उसी बिस्तर पर, उसी खटिया पर। तो फुटबॉल प्लेयर का ड्रीम क्या हो सकता है? पेनल्टी कॉर्नर मिल गया और उसने उस पेनल्टी कॉर्नर में एक जोर से लगाई लात और बच्चा एकदम बाहर। उसको पाप लगेगा? देखो संतो, कितनी सिंपल बात है। जहां जहां आप दुखी होते हो वहां वहां आपके अहंकार पर चोट लगी है। इतनी सिंपल बात है। ये कमरा है, इस कमरे में अगरबत्ती जलाओ, सब में आहा सुगंध हो गई। यहाँ कोई सड़ा है, मरा है तो सब जगह दुर्गंध होगी। खुले आसमान में दुनिया को सड़ने दो, कुछ नहीं होता। हम छोटे दायरे में फंसे हैं। मैं और मोर तोर तय माया। इसीलिए ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। वो भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं, माने वो कर्म करेंगे लेकिन क्योंकि उनमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है इसीलिए उनमें पाप पुण्य नहीं होगा तो कर्म फल नहीं होगा। तो फिर काहे के लिए कर्म करें? टाइम पास। जब आप कोई भी काम टाइम पास के लिए करते हो ना तो पाप पुण्य नहीं होता। तो जैसे कई घरों में हमारी अनेक जो समस्या, एक समस्या ये है खाना के बनने को तैयार है तो वहां उनका कोई बच्चा होता है 5 6 7 साल का, तो हम अखबार ले लेते, कहा जी नहीं अखबार मत लेना, अब खाना खाना है तो हाँ ले लेते, चलो हम लोग कैरम खेलते हैं। हमको वो यूजलेस गेम नहीं आता, बोले नहीं नहीं मैं सिखाऊंगा आपको, अब बैठना ही पड़ेगा। अब वो अपना शुरू करता है, हमको तो आता नहीं, तो फिर हम भी कोई कच्चे हैं क्या, हम भी अपनी टेक्निक निकालते हैं, जुगाड़ टेक्निक। जब उसको पूछते हैं वो क्या है देख, वो उधर जब देखता है तो हम अपने हाथ से वो अपने ढील डालेंगे। उसने एक बार पकड़ लिया, रोने लगे, हम देखो यार अभी नहीं है करेंगे, फिर से शुरू करो, शुरू कर दिया। जैसे ही शुरू किया, अब उसको तो जीतना है, उसने उसकी माँ कहती है स्वामी जी खाना तैयार, हमने छोड़ यार चलो खाना खाते हैं। बोले नहीं अभी तो मुझे जीतना है। अब ध्यान से सुनो, वो जीत हार के लिए खेल रहा था, मैं टाइम पास के लिए खेल रहा था। टाइम पास का मतलब आप जीत हार के परे चले गए हो। क्यों? कि मैं कुछ कर रहा हूं, ये है ही नहीं। जैसे दृष्टि कृष्ण के चित्र को देखती है तो पवित्र नहीं होती और गधे को देखती है तो अपवित्र नहीं होती, क्योंकि वहां मैं देख रही हूं ये भाव निर्माण नहीं होता। इसीलिए ये मे मतमदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः तेपि मुच्यन्ति कर्मभिः। वे भी इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अगला 32वां श्लोक हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ कल देखेंगे। ये त्वे ये तो एतत् अभ्यसूयन्तः, ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। जो मूर्ख है, ये जो सिद्धांत हमने बताया है इसका जो अनुष्ठान नहीं करते, सर्वज्ञान विमूढ़ान, उनका ज्ञान सत्यानाश हो गया है। तान विद्धि नष्ट चेतसः, नष्ट अचेतसः, उन मूर्खों को समझ लेना वो अपना सत्यानाश करने के लिए तैयार है। इसीलिए कर्म कैसे करना भगवान ने बताया है। इसकी अगली बात कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।